दुनिया में एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां के देवता खुद तो कर्ज में हैं, लेकिन उनकी कुल संपत्ति खरबों में है। जी हाँ, ये तिरुपति बालाजी मंदिर की हैरान कर देने वाली कहानी है। एक ऐसा रहस्य जहां अपार दौलत और एक दिव्य कर्ज दोनों एक साथ मौजूद हैं। चलिए आज इस अनोखी पहेली की परतों को खोलते हैं। चलिए शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जो शायद होश उड़ा दे। इस मंदिर की कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सोचिए, ये दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियों की कुल कीमत से भी ज्यादा है, और यही बात इसे दुनिया के सबसे अमीर धार्मिक स्थलों में से एक बनाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर मंदिर इतना अमीर है तो फिर इसके देवता खुद कर्ज में क्यों डूबे हैं? बस यही वो विरोधाभास है, वो पहेली है जो इस पूरी कहानी को इतना ज्यादा दिलचस्प और रहस्यमयी बना देती है। और इस सवाल का जवाब मंदिर के अंदर छिपे कई और रहस्यों में है। ये सिर्फ पैसे का विरोधाभास नहीं है, सच तो ये है कि ये जगह ही विरोधाभासों का मंदिर है। यहाँ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है, जैसे गर्भगृह का तापमान हमेशा कम रखा जाता है, फिर भी भगवान की मूर्ति को पसीना आता है। कहते हैं कि मूर्ति पर लगे बाल असली हैं और वो कभी उलझते नहीं। एक दिया है जो 1000 साल से भी ज्यादा समय से जल रहा है, और सबसे अजीब बात, मूर्ति पर कान लगाने पर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। ये वो रहस्य है जो विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इन सभी रहस्यों की और उस दिव्य कर्ज की जड़ एक ही पौराणिक कथा में मिलती है। तो चलिए जरा उस कहानी में चलते हैं जिसने इस मंदिर को जन्म दिया। कहानी की शुरुआत होती है ऋषि भृगु से। वो त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, ये जानने के लिए उनकी परीक्षा लेने निकले। जब वो वैकुंठ पहुंचे तो उन्होंने सोते हुए भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी, लेकिन विष्णु ने गुस्सा करने की बजाय शांत रहकर ऋषि से माफी मांग ली। ये देखकर देवी लक्ष्मी इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने वैकुंठ ही छोड़ दिया। अपनी प्रिय लक्ष्मी के बिना वैकुंठ एकदम सूना हो गया। भगवान विष्णु इतने दुखी हुए कि उन्होंने भी अपना दिव्य घर त्याग दिया और लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए पृथ्वी पर भटकने लगे। पृथ्वी पर भगवान विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में एक नया अवतार लिया, और यहीं उनकी मुलाकात हुई राजकुमारी पद्मावती से। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया, लेकिन पद्मावती से शादी करने के लिए श्रीनिवास को धन की जरूरत थी, तो उन्होंने धन के देवता कुबेर से एक बहुत बड़ी रकम उधार ली और वादा किया कि वो कलयुग के अंत तक ये कर्ज जरूर चुका देंगे। और दोस्तों, यही वो दिव्य ऋण है जिसकी बात आज भी होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस शादी की खबर ने कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ ला दिया। ये एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसका अंत पत्थर में होना लिखा था। हुआ ये कि जब देवी लक्ष्मी को श्रीनिवास की दूसरी शादी के बारे में पता चला तो वो सीधे पद्मावती से भिड़ने पहुंच गईं। दोनों देवियों के बीच एक बड़ा टकराव खड़ा हो गया। दोनों के इस झगड़े को शांत करने के लिए और उनके बीच फंसकर श्रीनिवास ने हमेशा के लिए खुद को एक पत्थर की मूर्ति में बदल लिया, और यही वो मूर्ति है जिसकी आज तिरुपति में पूजा की जाती है। अब इसी मुख्य कथा के साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है जो मंदिर की सबसे मशहूर परंपरा को जन्म देती है। कहते हैं कि एक बार भगवान के सिर पर चोट लग गई थी, तो एक गंधर्व राजकुमारी ने अपने बाल काटकर उनकी चोट पर लगा दिए। इससे खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी यहाँ भक्ति से अपने बाल दान करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। और यही प्राचीन वादा आज एक बहुत बड़ी परंपरा बन चुका है।